हेलो, स्वागत है आपका मेरे इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं गगन। आज थोड़ी-सी बात अपने बारे मैंने करनी थी और थोड़ा-सा मेरे अपने विचार आप लोगों से शेयर करने थे। सबसे पहले आप जैसे जानते हो कि ब्रेन स्ट्रोक होने के कारण मेरे को बहुत सारी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। अभी भी मैं बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक तकलीफ़ में हूँ। मेरे से सही बात होती नहीं अभी भी। बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उसका कारण ये है कि ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद एक जो सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ शुरू हुई वो हुई मेरे अपने विचारों को मेरी आवाज़ में उनको कन्वर्ट नहीं हो सकते मेरे से। ये मेरे मुझे भी नहीं पता कि क्यों मुझे ऐसा हो रहा है। पर अब आप लोगों से बात ये करनी चाहता हूँ कि मैं क्यों भारत के लोगों के बारे में, भारत के लोकतंत्र, भारत के संविधान के बारे में इतना चिंतित क्यों हूँ। सभी दोस्तों ने मेरे जो दोस्त लोग हैं उन्होंने सभी ने बोला कि मैं भारत के बारे में, इंडिया के बारे में सोचना बंद करूं, अपनी सेहत के बारे में सोचूं। देखो, पूरी ज़िंदगी मेरे मन में एक ही विचार रहा, मेरे मन में एक ही सपना रहा कि जब तक हूँ भारत के उन लोगों के लिए काम करूँगा, भारत की एकता, अखंडता और भारत में शांति, प्यार के लिए काम करूँगा। क्योंकि मैंने जितना टाइम भारत में निकाला, जितना टाइम भारत के समाज में रहा, भारतीय समाज में रहा, मैं सभी के साथ प्यार से, सभी दोस्तों को, सभी को अपने परिवार के जैसे समझा। मैंने कभी किसी को ना गलत कहा, ना कभी किसी को मैंने कोई नुकसान पहुँचाने की कभी नहीं कोशिश नहीं की। पर जो आज मैं देख रहा हूँ भारत में, ये सारा कुछ मेरे से तो बर्दाश्त होता नहीं। मुझे मालूम है कि मुझे अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए, मुझे किसी और बात के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मेरे विचार हैं, जो मेरे सपना है कि जो गरीब लोग, जिन लोगों के बीच में से मैं आया हूँ, अगर मैं उनके लिए कुछ ना कर सका, तो मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं फिर। और वैसे भी मैंने जो अपनी ज़िंदगी में तजर्बा किया, जो अपनी ज़िंदगी में सीखा, जो अपनी ज़िंदगी में मेरे साथ हुआ, जो मुझे समझ लगा, जो मेरी शिक्षा ने मुझे सिखाया, जो मेरे ज़िंदगी के तजर्बे ने मुझे सिखाया, वो यही कहता है कि जो जिन लोगों के बीच में से मैं आया हूँ, जिस समाज के बीच में से मैं आया हूँ, जिसे हमारे यहाँ भारत में दलित कहते हैं, मेरा एक ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन लोगों को मोटिवेट करूँ, उन लोगों को शिक्षित करूँ, उन लोगों को सपोर्ट करूँ कि वो अपनी ज़िंदगी को बढ़िया बनाएँ। ये कभी मत सोचें कि वो गरीब हैं, वो शूद्र हैं, वो दलित हैं या कोई और हैं। हम सभी इंसान हैं। ये जो बात मैं कहता हूँ, ये अपने पूरे तजर्बे और पूरे समझ के साथ कहता हूँ। मैं उसी का उदाहरण आपके सामने बैठा हूँ। यही कारण है कि अपने विचार, अपनी वीडियोज़ मैं लगातार सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ, ताकि जिस समाज से मैं आता हूँ, उस समाज को समझ लगे कि जब तक हम अपने आप पे काम नहीं करेंगे, अपनी ज़िंदगी पे काम नहीं करेंगे, लोग हमारा फ़ायदा उठाते रहेंगे, चाहे वो अपने हों, चाहे वो बेगाने हों। और रही बात अब भारत के बारे में, मेरे जो विचार अभी हैं भारत के संवैधानिक लोकतंत्र के बारे में जो विचार हैं, मेरे विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं कि भारत का लोकतंत्र और संविधान वो खतरे में ही नहीं, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। सिर्फ झूठ, षड्यंत्र, ड्रामा, नौटंकी चल रही है अभी भारत में। हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, हर संस्था कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, जो मैं जहाँ बैठा देख रहा हूँ। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ देता है कि अभी जो अभी जो सरकार है, ये भाजपा, अगर ये लोग अपनी सभी योजनाओं में कामयाब हो गए, तो भारत के
उन गरीब लोगों को, उन वंचित लोगों की तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा जिनको हम दलित कहते हैं, जिनको हम बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी कहते हैं, या जिनको हम आदिवासी कहते हैं, उन सभी लोगों को बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ होगी। और मैं यहाँ बैठा उसे देख रहा हूँ, सभी सभी बातों को मैं देख रहा हूँ, उनको एनालाइज़ कर रहा हूँ अपनी शिक्षा के आधार पे, अपने तजुर्बे के आधार पे। और मैं नहीं चाहता कि इतना झूठ, इतना षड्यंत्र जो चल रहा है उसको मैं आँखें मूंद के देखता रहूँ। मेरी कोशिश है कि जो भी मेरे से बन पड़े, जो भी मैं अपने समाज के लिए कर सकूँ, अपने लोगों के लिए कर सकूँ, एक भारतीय होने के नाते मैं अपने भारतवासियों के लिए जो भी कर सकूँ, अपने देश के संविधान, अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो भी कर सकूँ, वो मैं करूँ। और इसीलिए मैंने ये सभी किताबें लिखी। एक किताब जो मैंने अभी हिंदी में उसका रूपांतरण करवाया, वो सभी को बहुत ज़रूरी पढ़नी चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ कि भगवान एक है, हम सिर्फ इंसान हैं। वो किताब पढ़ोगे और आपको सारी बात समझ आएगी मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ। ऐसे ही मैंने पहले इंग्लिश में जो लिखी थी, माई कम्युनिकेशन विद गॉड एंड थॉट्स, एंड उससे पहले जो मैंने अपने बारे में लिखी थी, द न्यू डॉन, वो सारी मैंने हम लोगों की तकलीफ़ के बारे में लिखी कि हम कहाँ से कहाँ तक कैसे पहुँचे, और कितना कितना ये दुखदाई जर्नी हमारी जो ज़िंदगी है, कितनी दुखदाई, कितनी तकलीफ़ों से भरी हुई है। और हमें इनसे निकल के बहुत बड़े दुनिया में निकल के अपने आप को एस्टेब्लिश करना कैसे, कितना डिफ़िकल्ट है। सो मैं यही कहूँगा कि मेरे इन प्लेटफ़ॉर्म्स को, सोशल मीडिया को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर करें। जो मेरे से बन पड़ेगा, जो मेरे को समझ आएगा, बेशक मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ अभी, लेकिन मेरा जो दिल है, जो दिमाग है, वो भारत में ही है। वो मैं अपने लोगों को देख रहा हूँ कि उनके साथ कितना झूठ बोला जा रहा है, उनके साथ कितना षड्यंत्र किया जा रहा है, कितनी तकलीफ़ दी जा रही है उनको। कभी को कभी किसी के सर पे पेशाब किया जा रहा है, कभी दलित लड़कियों को का रेप करके उनको मारा जा रहा है, कहीं कुछ, कहीं कुछ। इतनी नफ़रत मैंने अपने इस इंडिया में रहते हुए कभी नहीं देखी थी, जितनी मैं यहाँ बैठा देख रहा हूँ। सो जो मेरे से बन पड़ेगा, जो मेरे से कर होगा, वो मैं करूँगा। इसीलिए मैंने अपने जब सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, मैं सारों पे अपने विचार शेयर करता रहता हूँ। जितने भी प्रोग्राम देखता हूँ, बड़े-बड़े जर्नलिस्टों के, बड़े-बड़े पत्रकारों के, सभी पे मैं कुछ ना कुछ अपनी बात लिखता ज़रूर हूँ, ताकि लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाने के लिए, देश की एकता, अखंडता को बचाने के लिए जो मेरे से हो सके वो मैं करूँगा ज़रूर। सो यही मेरा अभी ज़िंदगी का मकसद है, यही मेरी सोच है। इसका नतीजा कुछ भी हो, मैं अपनी सेहत को भी ठीक कर रहा हूँ, और आप अपने विचारों को भी सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसीलिए कि मेरे समाज के लोगों को पता चले कि कोई भगवान, कोई ये जो संत बाबा लोग हैं, कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा। कोई भी लीडर, आपके पॉलिटिकल लीडर भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आपने देख ही लिया, आप किसी लीडर को चुनते हो, दूसरे दिन वो भाजपा में होता है, किसी और पार्टी में होता है। अभी तो इतना काम इन लोगों ने कर लिया, आपको वोट भी डालने की ज़रूरत नहीं है। वोट चोरी, वोट मैनिपुलेशन, सारा बस धंधा चला लिया अभी। सो आपको मेरी सभी को तो मैं नहीं कह सकता, जो मेरे समाज के लोग हैं, चाहे वो एससी हों, एसटी हों, बीसी हों, ओबीसी हों, आप सिर्फ एक इंसान हो। आप ना किसी से कम हो, ना आप किसी से कमज़ोर हो, ना आपकी कोई किस्मत ख़राब है, कुछ नहीं है। आप सिर्फ एक इंसान हो। आपको संविधान ने वो हक दिए हुए हैं, जिनकी वरतों करके आप लोग अपनी ज़िंदगी को बढ़िया बना सकते हो। मैं आपके सामने उदाहरण बैठा हूँ। मैं इसीलिए तो
इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि मेरे समाज के लोगों को समझ आए। जिस भी भगवान को आप मानते हो उसको मानो, लेकिन अपनी ज़िंदगी पे पूरा फ़ोकस रखो, अपनी ज़िंदगी को पूरा बढ़िया बनाने की कोशिश करो, अपनी सेहत को। और जो भी नेता लोग आपके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उन लोगों की बात को समझने की कोशिश करो। उन लोगों को ही अपना वोट दो और अपनी वोट की पूरी तरह से मुस्तैदी से अपनी वोट की रक्षा करो। यही आपके पास एक अधिकार है जिसके लिए आप आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो। धन्यवाद बहुत-बहुत। मेरे को माफ़ करना, मेरे से इतनी बात होती नहीं। धन्यवाद। मेरे इन प्लेटफ़ॉर्म्स को फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू।